मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे ऋतु वर्णन के बारे में और ऋतु वर्णन में सेनापति का हम अध्ययन कर रहे थे। सेनापति का ऋतु वर्णन हमारे सामने चल रहा था। पहले पद्यांश और दूसरे पद्यांश का हम अर्थ कर चुके थे। आज जो हमारा बिंदु होगा वो होगा सेनापति का तीसरा और चौथा पद्यांश। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा पूर्व ज्ञान दे देता हूं हम कि पिछले वीडियो में हमने देखा था वसंत ऋतु के बारे में वर्णन और यहां पर देखा था ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का समानता के साथ वर्णन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दामिनी तमक सूर्य चाप की चमक, श्याम घटा की घनक अति घोर घन घोर है। कोकिला कलापी कल पूजते है जित तित, सिकरते शीतल समीरी की झकोरते। सेनापति आवन कहो है मन भावन शू, लाग्यो तारे सावन विरह जुरे जोरते। आयो सखी सावन मदन सरे सावन, लाग्यो है बरे सावन सलील चहु औरते। तो यहाँ पर सावन का महीना है। सावन बरसात का महीना होता है और बरसात के महीने में एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हुए क्या कह रही है? दामिनी दमक, हे सखी। दामिनी बिजली, दमक मतलब चमकना। अब तो बिजली चमकने लग गई है, सूर्यचाप की चमक। और सूर्यचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, अब तो इंद्रधनुष भी चमकने लग गया है। श्याम मतलब काली, घटा की झमक अति घोरे घने घोरते। काली घटा की झमक झनकार, अति मतलब भयंकर, घोर घनघोर है। अब तो चारों तरफ भयंकर घटाएं छाने लग गई है। बरसात के दिनों में जब काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं तो उसे बोलते हैं भयंकर घटा। तो सखी क्या कह रही है कि अब तो बिजली चमकने लग गई है, इंद्रधनुष की चमक दिखाई देने लग गई है और चारों तरफ काली काली घटाएं दिखाई दे रही है। घनघोर रूप से, भयंकर रूप से चारों तरफ चढ़ रही है। आगे, कोकिला कलापी कल कूजते है जित तित। कोकिला मतलब कोयल, कलापी कल कूंजते है। कोयल और मोर, कलापी का मतलब क्या होगा? मोर। कल कूंजत, कूंजत का मतलब कूंजते, उनकी आवाज में काऊ काऊ करते हैं। जित तित, यहां वहां। अब सावन के महीने में यहां वहां कोयल और मोर दोनों की आवाज सुनाई देने को मिल रही है। सीकरते शीतल समीर की झकोर है। सीकर, सीकरते शीतल, सीकर का मतलब होता है, सीकरते शीतल का मतलब ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका। झकोर आ रहा है, कहने का मतलब अब तो क्या हो गया है? अब ये मौसम हो गया है कि चारों तरफ से ठंडी हवाओं के झोंके आने लग गए हैं। सीकरते शीतल समीर, ये ठंडी हवाओं के झोंके हमारे बदन को छूने लग गए हैं। सेनापति आवन कहो है मन भावन शू। सेनापति जी कहते हैं आवन मतलब आने को, कहना मतलब कहो मतलब कहना, मन भावन शू, मन भावन का मतलब होता है प्रिय। सेनापति जी अब तो शुभ समाचार दे रहे हैं कि मेरे प्रिय के आने का संदेश आ चुका है कि जो ही बरसात आएगी, जो ही कोयल बोलने लगेगी, चारों तरफ सावन का महीना हो गया है। कहने का मतलब अब तो मेरे अंदर विरह का ताप बढ़ रहा है और इस विरह का ताप बढ़ने के लिए कौन शांत करेगा? मेरा प्रिय शांत करेगा और मेरे प्रिय के आने का समाचार मिल रहा है। लाग्यो तारे सावन विरह जुरे जोरते। और ये जो सावन है, लाग्यो मतलब लगना, तरसावन मतलब तरसाना, विरह रूपी, विरह रूपी ये सावन है, मुझे अब क्या करने लग गया है? तरसाने लग गया है, तड़पने लग गया है। अर्थात अब तो मैं मेरे प्रिय से मिलने वाली हूं। आयो सखी सावन मदन सरे सावन, हे सखी अब तो सावन आ चुका है। मदन, मदन का मतलब होता है कामदेव और सर सावन का मतलब सावन, तरसावन भी बोल सकते हैं इसको। अब तो कामदेव की तरह मेरे मन में इच्छाएं व्यक्त होने लग गई है, मेरे प्रिय के पास आने का मन करने लग गया है। आयो सखी सावन, सावन, हे सखी अब तो ऐसा सावन आ चुका है कि मैं मदन सरसावन, कामदेव की तरह मेरे मन में इच्छाएं व्यक्त होने लग गई है। अब तो मेरे प्रिय से मिलने के बाद ही मेरे मन की जो इच्छाएं वह संपूर्ण होगी। लगे हुए बरसावन सलील चहु औरते। लगे हुए मतलब लगना है, बरसावन मतलब बरसाना, सलील चहु औरते, चारों तरफ से अब तो ठंडी हवाएं आने लग गई है या चारों तरफ से अब तो सावन बरसने लग गया है। तो कहने का मतलब क्या है? अब तो मेरे प्रिय के आने का समाचार मुझे मिल चुका है और मेरे मन में जो कामदेव रूपी इच्छाएं हैं
वह सभी समाप्त होने वाली है। ये तीसरा ऋतु वर्णन था जो सावन के महीने का वर्णन यहां पर किया गया। अब हम चलते हैं चौथे और अंतिम पद्यांश की तरफ। इस पद्यांश में कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया गया है और शीत ऋतु का वर्णन कवि सेनापति ने बहुत ही उचित तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, निबल अनल गयो सूरी सिंह राय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तिर, रही है गरम भोन कोनन में जाई के, दुम नेन बहे लोग आगी पे गिरे रहे, ये को लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो बीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, छतियों की चाह राखे पाँव के पिसाई के, पाँव के छिपाई के। तो यहां पर शीत ऋतु का आक्रमण के रूप में वर्णन किया है। कहने का मतलब शीत ऋतु का आक्रमणकारी वर्णन यहां पर किया गया है। शीत के प्रबल सेनापति चढ़ कोपी दल, शीत सर्दी, प्रबल भयंकर, सेनापति जी कहते हैं चढ़ मतलब चढ़ गया, कोपी क्रोधित होकर, दल मतलब समूह। अब तो शीत ऋतु अपने दल के साथ क्रोधित होकर क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है। सेनापति जी कह रहे हैं कि शीत ऋतु का भयंकर प्रकोप छा गया है। और क्या हो रहा है, निबल अनल गयो, निबल का मतलब निर्बल, निबल का मतलब क्या होता है, निर्बल, अनल का मतलब आग, गयो मतलब अब तो सर्दी को देखकर, शीत ऋतु को देखकर आग भी निर्बल हो गई है। सूरी सिंह राय के, सूरी का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, सिंह राय का मतलब ठंडा। भयंकर शीत ऋतु के कारण सूर्य भी क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, हिम के समीर, हिम का मतलब बर्फ, समीर मतलब हवा, बर्फ जैसी ठंडी हवा, तेई बर से विषम तीर, जब हमारे बदन को छूती है तो ऐसा लगता है कि विषमता पूर्वक ये तीर हमारे को चुभ रहे हैं। सर्दी की ऋतु में जब हवा हमारे को छूती है तो हमें भयंकर तीर के समान वह हवा लगती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि शीत ऋतु की जो हवा है, ठंडी हवा है, वह भयंकर तीरों के समान लग रही है। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, रही है मतलब रह गई है, गरम मतलब गर्मी, भवन मतलब भवन या घर, कोनन मतलब कोने, जाई मतलब जाके। और भयंकर शीत ऋतु के डर के कारण जो गर्मी थी वह कोनों में जाकर छिप गई है। कौन से कोनों में, घर के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम ने बहे लोग आगी पे गिरे हैं। भाई शीत ऋतु है, शीत ऋतु में लोग क्या करते हैं, अलाव जगाते हैं, अलाव जलाते हैं और जलाकर उस पर तपते हैं। तो तपते हैं तो उसमें से धुआं भी निकलती है और धुआं निकलेगी तो क्या होगा, धूम नैन बहे, धूम का मतलब होता है धुआं, नैन मतलब आंखों से, बहे मतलब बहती है। जब हम तपते हैं, शीत ऋतु को भगाने के लिए हम तपते हैं, ताप करते हैं, तो धूम नैन बहे, तो हमारी आंखों से क्या होता है, धुआं के कारण क्या होते हैं, आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। लोग आगे पे गिरे रहे और लोग पूरी तरह आग पर गिर जाते हैं। ये को लगाई रहे, नेक सुलगाई, थोड़ी सी, नेक मतलब थोड़ी सी, सुलगाई मतलब आग, ये मतलब हृदय, लगाए मतलब लगाना। थोड़ी सी आग कहीं लगने को दिखाई दे दे या थोड़ी सी आग लगाकर अपने हृदय को तापने की कोशिश करते हैं। मानो बीते जानी महा शीत ते पसारी पानी। अब दोनों लाइन का एक साथ अर्थ देखेंगे। मानो, मान लीजिए, बीत मतलब डर के मारे, मानो बीत मतलब डर के मारे, जानी मतलब जान लीजिए, महाशीत महान सर्दी, पसारी मतलब पसार लेती है, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, छतियां मतलब छाती, छाह मतलब छाया, राख्यो मतलब रखना है, पाउक मतलब पाउक, अग्नि, छिपाए, छिपाए मतलब छिपाना, के मतलब के। अब मानो बीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, छतियां की छाया छाया, राख्यो पाउक के छिपाई के। इस दृश्य से ऐसा लग रहा है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने ठंड से बचने के लिए अपने हाथ छतिया की छाया में दबा लिए। क्या कह रहे हैं, दोनों लाइन का अर्थ देखो, कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शीत से डरकर, क्या सर्दी से डरकर लोगों ने अपने हाथ छतियों की छांव में दबा लिए शीत से बचने के लिए। किससे बचने के लिए, शीत ऋतु से बचने के लिए लोगों ने अपने हाथों के छतियां की छाया रखो,
छाती की छाया में दबाकर रख लिया। करते हैं नहीं करते हैं हम, भयंकर शीत ऋतु में ऐसे करके ऐसे दबा लेते हैं। वही ऋतु का वर्णन यहाँ पर कवि कह रहा है कि भयंकर शीत ऋतु के कारण लोगों ने अपने हाथों को छतिया की छांव में, छाती की छाया में दबाकर रख लिया है। ये भयंकर शीत ऋतु का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो हमने देखा कि चारों हमारे जो कविता के जो चारों पद्यांश वह समाप्त हो गए। पहले में वसंत ऋतु का वर्णन, दूसरे में ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का वर्णन, तीसरे में सावन के महीने का वर्णन और चौथे में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार अवश्य इन चारों का हिंदी अर्थ दोबारा देखें, ताकि ये जो हिंदी अर्थ है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।